हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डाइलेक्ट्रिक रिलेटेड जो भी आप कॉन्सेप्ट हमारे पास बचे हुए हैं, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक था क्या? तो एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग बोलते हैं क्या, वो मटेरियल है ना। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता कहाँ पे? तो इनसाइड द कैपेसिटर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे, है ना, कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो अभी तक फर्स्ट जो हमारा रीजन था, टू सपोर्ट, है ना, ताकि प्लेट्स आपस में वो टच ना करें, है ना। एक प्रॉपर डिस्टेंस जो चाहिए था आपको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन इट डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस नहीं रहे, है ना, तो आप एक प्रॉपर जो आपका कैपेसिटेंस था वो भी नहीं रह पाएगा, है ना। तो प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, उसमें एक मटेरियल डाल दिया, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो रियल में कुछ ऐसा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, कि हमने क्या किया था, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही लाया, है ना, और इसके जो साइड्स हैं इस पर हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। ठीक है, इस पर हमने कोटिंग कर दिया, मेटल प्लेट मान लो आप, कोटिंग कर दिया, है ना। और इस पे चार्ज क्या रख दिया हमने, प्लस क्यू। इस पे चार्ज क्या रख दिया हमने, माइनस क्यू। ठीक है, तो ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका मेंटेन रह गया। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या था? डाइलेक्ट्रिक एक अपने आप में एक मटेरियल है ना, और उसके जो साइड्स हैं, है ना, फेस हैं, उसमें हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया मेटल प्लेट्स का। ठीक है, मेटल का हमने कोटिंग कर दिया और एक चार्ज कर दिया इधर प्लस क्यू और माइनस क्यू। जो भी हमें चाहिए था कैपेसिटर को बनाने के लिए वो भी हमारे पास है। एक सपोर्ट चाहिए था, है ना, दोनों प्लेट्स को सेपरेट रखने के लिए, और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे उसके लिए, है ना, तो हमें मिल चुका है। ठीक है, ये था आपका डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में क्या डिफरेंस था? अगर आपके पास एक कंडक्टर है और सेकंड आपके पास अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस था। डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास ये मटेरियल कैसा है, कंडक्टर, है ना, तो इसके अंदर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, हमेशा जीरो। ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक में अगर आप बोलोगे ई नेट, तो वो क्या होता है ना, ये होता है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई नेट क्या होगा आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस अगर आप इस मटेरियल को आपने रखा है कि इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ मान लो ई है ना, यहां भी फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ई है ना, तो यहां पे क्या होगा, और कंडक्टर मटेरियल है तो यहां पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, है ना। एक होगा क्या आपका एक्सटर्नल, और सेकंड कौन सा होगा, ई इंड्यूस्ड। और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल और इंड्यूस क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, किसमें, कंडक्टर में। इसमें क्या होगा, इधर फिर से आएगा आपके पास एक्सटर्नल, और इधर क्या आएगा, ई इंड्यूस्ड। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते। जनरली आप मान सकते हो कि एक्सटर्नल का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इंड्यूस्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, यही आपका बेसिक डिफरेंस था कंडक्टिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। ठीक है, और एक टर्म हमने और इंड्यूस किया था उसमें, है ना, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था क्या। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, दैट इज द कांस्टेंट। एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है, कि मटेरियल कैसा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो के से करते हैं हम, है ना, और ये किसी भी मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या एक्चुअल में, इट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सटर्नल बाय क्या, ई, है ना, नेट। इट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सटर्नल बाय ई नेट, है ना। और हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो मटेरियल है, अगर है कैसा, वो कंडक्टर, है ना, तो कंडक्टर में आपको ऑलरेडी पता है ना, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर वो होता है कितना है,
जीरो, है ना। तो इस केस में अगर कंडक्टर है तो क्या होगा, के बाई ई एक्सटर्नल बाई ई नेट, ठीक है, ई नेट। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, के का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ई नेट और ई एक्सटर्नल क्या हो गया, इट मीन्स क्या, ई एक्सटर्नल बाई क्या, ई नेट होता है हमेशा जीरो, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। इट मीन्स क्या, के का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी, है ना। दिस इज फॉर द कंडक्टर। अगर आपके पास एयर है मीडियम में, समझ लो कि कुछ मटेरियल नहीं रखा हुआ है, दो सिंपली मैंने प्लेट्स रख दिया यहाँ पे, है ना, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, इस पे चार्ज कैसा, प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, बीच में क्या है आपका एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, K इक्वल टू ई एक्सटर्नल, है ना, बाई क्या लिखोगे, ई नेट, और ई नेट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ई नेट इक्वल टू क्या होगा, ई एक्सटर्नल, जो आपका फील्ड यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इसके लिए भी है ना। तो यहाँ पे दोनों सेम होता है, इट मीन्स क्या, ई एक्सटर्नल बाई ई नेट, और ई नेट क्या होगा, ई एक्सटर्नल के बराबर, इट मीन्स क्या, के का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या, 1, और अगर आपके पास कंडक्टर है तो आपके पास के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट। इट मीन्स द रेंज ऑफ के इज इन बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, है ना। एक तो ऑप्शन छोटे जो एग्जाम होता है ना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जनरली आपका नीट लेवल में पूछ सकता है ना, जेई लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट आइडिया होना चाहिए, है ना, कि के का रेंज क्या होता है आपका 1 से इन्फिनाइट तक, और उसके बीच में कोई वैल्यू हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ और एक पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, है ना, कि एक्चुअल में आप देखो, है ना, के है क्या, के क्या है ना, ये रेशियो है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स के है क्या, है ना, तो के क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, है ना, तो अगर मैं यहाँ से आपसे ऐसा बोलूँ, है ना, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ई एक्सटर्नल बाई के, ठीक है ना। बड़ा आसान सा आपको अभी दिखाई देगा कि के का रोल क्या है ना, के कर क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखोगे फॉर्मूले से, है ना, के इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से लिख सकते हो आप कि ई नेट क्या होता है, एक्सटर्नल बाई के। इट मीन्स जो मटेरियल है आपके पास, है ना, वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम्स डिक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड द के, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये डाइलेक्ट्रिक है, एक मान लो मीडियम है और इसका कितना है, के है, ठीक है। तो बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई बाई के। कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है आपका ये मटेरियल, है ना, दैट इज द के, ठीक है। तो के कर क्या रहा है, के बेसिकली डिपेंड्स, के का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आपके पास मैं बोल दूं क्या कि ये क्या है, कंडक्टर है ना, तो उसमें क्या होगा, ई नेट तो आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, उसमें तो बात नहीं करते। और उसके लिए पता है आपको, अगर आपके पास एयर और वैक्यूम है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी मटेरियल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, के होगा, है ना। तो वो करता क्या है, जो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैसा आपका लेस है, जनरली क्या होगा, के अगर फ्रैक्शन में ना हो, है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहे, मान लो 2, 3, 4, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। डिक्रीज कितने टाइम्स करेगा, तो 1/k टाइम्स, है ना, के टाइम से वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जनरली वो डिफाइन करते हैं व्हाट इज द के, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो वो फैक्टर है जिससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम्स वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक यहाँ से कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स हो गया होगा, है ना। अब सुनो, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, है ना, कि मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर, ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक है। इस पे चार्ज कितना, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना, माइनस क्यू, ठीक है। और मैं ऐसा बोल लेता हूँ, तो ये अंडरस्टूड है ना कि चार्ज यहाँ पे कैसा रहा होगा, ये प्लस 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 ऐसा चार्ज रहा होगा, और इस पे चार्ज कैसा, माइनस माइनस चार्ज ऐसा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस पे कितना, प्लस सिग्मा, और इस पे कितना होगा, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये इस पे चार्ज रहा होगा, हाँ ठीक है। तो ये रहा होगा, तो इसके कारण जो देखो एक्चुअल में पहले ऐसा था, पहले दो प्लेट्स थे, इस पे कितना, प्लस सिग्मा, इस पे कितना, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में कहीं भी लोगे तो क्या आएगा आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। बट अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं इन दो प्लेट्स के बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट कितना होगा, ठीक है। ई नेट होने से अब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर है ना, वो कितना होता है, तो अभी हमने देखा कि ई एक्सटर्नल बाई के, ठीक है ना। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया कैपेसिटर्स के अंदर है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो नहीं रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब रहा क्या, तो ई नेट लिखोगे, और ई नेट होता है क्या, ई एक्सटर्नल बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। अब सुनो, तो अगर ई नेट है क्या, ई एक्सटर्नल बाई के, तो ई एक्सटर्नल था क्या, यहाँ पे जो ई एक्सटर्नल था वो था क्या, ई एक्सटर्नल था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई एक्सटर्नल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यही तो आपका ई एक्सटर्नल है ना। जब प्लेट्स अकेले थे तो उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसके अंदर डालोगे आप, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को, मान लो ऐसा है ना, तो एक्चुअल में अभी एक्सटर्नल फील्ड था क्या, है ना, एक्सटर्नल फील्ड था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, ई एक्सटर्नल, ठीक है। जब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर रखा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या काम कर रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक के लिए काम कर रहा है, कैसा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो हमें पता है ना, कि पता है क्या, कि अगर आपके पास ई नेट निकालना है, इट मीन्स क्या, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं रहा, वो चेंज कर गया, ठीक है। किस फैक्टर से, तो के फैक्टर से। हमने क्या पढ़ा, ई नेट क्या होगा, ई एक्सटर्नल बाई के, ठीक है, और ई एक्सटर्नल कितना है आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गया, ई एक्सटर्नल, इट मीन्स क्या, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/k टाइम्स डिक्रीज कर गया बेसिकली। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, है ना, कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, और यहाँ मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको डाइलेक्ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि डाइलेक्ट्रिक है क्या और इसके आने से क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो, अगर आपके पास सिंपल सी बात है ना, कि अगर आपके पास मान लो दो कैपेसिटर्स थे, सॉरी दो कैपेसिटर नहीं, दो प्लेट्स थे ना, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लो डी बी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो वी, ठीक है। तो इस पे चार्ज मान लो कितना है आपका, ये आपका प्लस सिग्मा, और ये कितना है आपका, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इस पे चार्ज आपका पॉजिटिव, ठीक है, इस पे कैसा, नेगेटिव, ठीक है। अभी ये जो प्लेट है इसके बीच में कुछ भी मीडियम नहीं डाला हुआ है, बीच में मीडियम क्या आपका एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। अब एक टर्म हमने डिफाइन किया था के था क्या हमारा, के था आपका ई एक्सटर्नल बाई क्या, ई नेट, ठीक है। तो यहां से मैं आपसे बोलूं कि बताओ ई नेट क्या होता है,
ई नेट क्या होता है, तो ई एक्सटर्नल बाय क्या, के। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब आप है ना, हाँ देखो, तो K क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। और आराम से समझो, ये एक्सटर्नल था क्या, जब आपने क्या किया ना कि डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है प्लेट्स के बीच में, है ना, आइदर एयर है या वैक्यूम है ना, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वही आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा ही मान लो। ठीक है, ई नेट क्या है, ई नेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने क्या किया कि प्लेट्स के बीच में, ठीक है, प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है ना, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पूरे इस कैपेसिटर सिस्टम का, है ना, वो क्या आपका ई नेट। ठीक है, ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ई एक्सटर्नल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो मीडियम इनसाइड द प्लेट, आइदर देयर इज वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो यही है आपका के है क्या, इट द रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द ई एक्सटर्नल बाई ई नेट। ई नेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक, ई एक्सटर्नल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो मीडियम। ठीक है, बस इतना ही समझो आप, ये क्या हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और इसका जो कांस्टेंट है वो है क्या आपका के। ठीक है, और इस पे अभी भी सब कुछ सेम ही है, मतलब ये आपका एरिया डिस्टेंस सब सेम है ना, ये डिस्टेंस अभी भी मान लो कितना है, पोटेंशियल V और डिस्टेंस D। ठीक है, और एरिया भी सेम है। हाँ, ये चार्ज सेम नहीं होगा। ठीक है, चार्ज आपका डिफरेंट हो जाता है, सही है ना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया, इट मीन्स क्या चार्ज भी चेंज कर गया। ठीक है, तो चार्ज छोड़ दो। हाँ, बाहरी प्लेट पे तो चार्ज वही है, बाहरी प्लेट पे चार्ज वही है ना, यहाँ का चार्ज अलग होता है, ये होता है इंड्यूस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस और ये होगा आपका प्लस, यहाँ बोलते हैं हम लोग क्या सिग्मा आई, और ये क्या होगा माइनस सिग्मा आई, और ये हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, सिग्मा ये चार्ज अभी भी सेम है। ठीक है, छोड़ दो आप, मेनली आप याद रखो किसके बारे में, के बारे में। के है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई नेट। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे ई एक्सटर्नल कितना था, ई एक्सटर्नल कितना था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं रखा हुआ है। अब जब आप मीडियम रखोगे, ठीक है, तो आपको रखना होगा कि ई नेट अब कितना हो जाएगा, तो आपको ई एक्सटर्नल को के से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो ई एक्सटर्नल है कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्या सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका डिक्रीज कर जाएगा, कितने टाइम से 1/k टाइम से। ठीक है ना, तो k टाइम्स देखो आपका डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज कर गया, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इन कैपेसिटर्स के बीच में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो अब देखो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात। देखो दोनों में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, है ना, कि पहले और बाद में क्या होगा अगर इन प्लेट्स के बीच में, देखो सिंपल सी बात है, जब आपका प्लेट सिंपल है ना, बीच में क्या है एयर और वैक्यूम, दो प्लेट्स है। ठीक है, चार्ज इस पे कितना प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, इट मीन्स क्या प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, डिस्टेंस डी, पोटेंशियल वी, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस चेंज क्या किया इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, है ना, और अभी डिस्टेंस कितना है डी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट है दैट इज द के। हाँ, तो अब बताओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट्रिक डालने से अब कितना हो गया सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, बस यही चेंज आया। ठीक है, जब इसके पास कोई डायरेक्ट्रिक नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब डायरेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कितना है के, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस यही स्टोरी है और कुछ नहीं, इतना ही समझ लो आप।
डाइलेक्ट्रिक डाला है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, नहीं डाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं किस पे, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है ना, उससे रिलेशन फाइंड आउट करना इजी होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस मैं यहाँ पे सी डैश लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना है, ये आपका सिग्मा बाई के एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी डैश, सी डैश कितना होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना होता है, तो सिग्मा बाई एरिया बाई पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कितना होता है, तो ई इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब क्या, ई इंटू क्या, डी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप क्या है ना, सब कुछ सेम ही होगा, Q बाई वी, और Q क्या होता है, सिग्मा इंटू ए और E इंटू डी। ठीक है, तो ठीक है, सिग्मा इंटू ए और E इंटू डी। सिग्मा यहाँ पे भी चार्ज अभी भी सिग्मा, और यहाँ पे कितना है, सिग्मा है ना, तो अभी भी चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो चुका है ना, मैं इसको ई डैश लिखता हूँ, ये क्या है, ई डैश, और ये क्या था, ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई डैश का वैल्यू लिखूंगा, क्या आएगा आपका, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट मैं ऊपर लिख दिया। ठीक है, और इनटू क्या, डी, है ना, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो आपको क्या मिला, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो सी डैश मिला वो क्या मिला, के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, सी डैश क्या मिला, के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा आपका कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, है ना, तो ये आपको क्या मिलता है, पता ही हमें क्या होता है, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो ये कितना आया आपका, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इट मीन्स योर सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, हमें यही चाहिए था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा के होता है क्या। के क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बस आप मतलब कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 1/k टाइम्स डिक्रीज कर गया, या k टाइम्स डिक्रीज कर गया, है ना, 1/k टाइम्स से फैक्टर से आपका डिक्रीज किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज कर रहा है, बट कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस आपका k टाइम्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होता है, a एप्सिलॉन बाई डी, है ना, एरिया तो अभी भी इसका और इसका सेम है, डिस्टेंस अभी भी सेम है ना, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या चेंज किया, k टाइम से इंक्रीज कर गया। ठीक है, देखो फायदा क्या क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक उसमें डाला तो फर्स्ट क्या हो गया, एक सपोर्ट चाहिए था आपको, वो मिल गया। ठीक है, सेकंड क्या चाहिए था आपको, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो और अच्छी बात है ना, कैपेसिटेंस हमें तो चाहिए था ना कि एनर्जी और स्टोर करो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ बीच में, वो एनर्जी और इंक्रीज कर गई, है ना, कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी, तो k टाइम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, ठीक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k, तो कैपेसिटेंस कितना लिखोगे, k a एप्सिलॉन बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटेंस कितना होगा डाइलेक्ट्रिक का, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, c, दैट इज द k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो यही था आपका मेन डिफरेंस कि डाइलेक्ट्रिक डालने से होता है क्या। तो यहीं तक हमारा डाइलेक्ट्रिक का जो स्टोरी थी वो खत्म हो गई, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ अलग सा चीज़ नहीं होता, एक मटेरियल होता है ना, जो कि नेचर में पाया जाता है, और वो क्या होता है, कंडक्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है।
ठीक है। कंडक्टर में क्या होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, बट इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने निकाला क्या कि ई नेट होगा क्या, तो ई नेट का जो भी रिलेशन था वो हमने निकाला था। एक कांस्टेंट डिफाइन किया हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट था क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके बारे में कुछ जो डिस्कशन था वो किया, है ना। और फाइनली इन दोनों के बीच में एक कंपेरिजन था, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है, तब क्या होगा, और नहीं अगर डाइलेक्ट्रिक डाला तब क्या होगा, है ना। अगर एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, कितना, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस पहले कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अब कितना हो गया, के टाइम से इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिया। कुछ चीज़ें और है डाइलेक्ट्रिक में, उसको हम लोग फिर से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि के टाइम से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज करेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपके पास है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम लोग दो टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बड़ा बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है, बड़ा इजी है ना। एक हम लोग टर्म को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक टर्म इसके साथ और आएगा, है ना, वो होता है क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत सारा चीज होता है, ये कुछ अलग सा चीज नहीं हुआ, है ना। इसको आप पढ़ोगे कहाँ पे, जब मैं पढ़ाऊंगा जीनर डायोड या डायोड, है ना, वहाँ बताऊंगा ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वी बी आर, ठीक है। ब्रेक डाउन मीन्स क्या, टूट जाना, ठीक है। जिस वोल्टेज पे आप टूट गए, इट मीन्स क्या, उसके आगे आप काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को आप देखो, या कोई भी मान लो कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको 5 वोल्ट के साथ अटैच किया, ठीक है, तो फंक्शनिंग कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। आपने क्या किया कि मोबाइल लो, है ना, और उसका के 250 वोल्ट का जो आपका सप्लाई आ रहा है या 220 वोल्ट का आ रहा है ना, उसके साथ जाकर कनेक्शन कर दो, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट होते हैं, सबकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक वो सर्वाइव कर सकता है, वहाँ तक वो काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, आपका ठीक है वो और काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एवरी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, उनकी कुछ एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कि इस वोल्टेज रेंज तक वो फंक्शनिंग करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें ब्रेक हो जाता है। ब्रेक इट मीन्स क्या, ब्लास्ट कर गया, टूट गया, कुछ भी, इट मीन्स क्या, वो फंक्शन अब नहीं कर सकता। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज कुछ प्रॉपर एलिमेंट्स के नहीं होते, सब एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। मेन मीनिंग बस यही समझ लो कि जहाँ पे वो काम करना बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, जिनर डायोड में भी, ठीक है। डायोड और जिनर डायोड एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड होता है, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैपेसिटर्स के टर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो कैपेसिटर्स में क्या होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक
एक्चुअल में कैपेसिटर्स में हम लोग बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, बट ये रियल में किसके लिए डिफाइन होता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है ना। तो मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपके पास, ठीक है, और हमें पता है ना जितने मटेरियल्स होते हैं उसमें होता है क्या है, डायपोल होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मान लो एक आपके पास एक मटेरियल था, मटेरियल कैसा था आपका, तो आपका ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, और इसके लिए आपने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड दिया है ना, दैट इज द E नॉट, ठीक है। तो ऐसा होगा है ना कि अगर आपने यहाँ पे एक फील्ड जनरेट किया, ठीक है, और उस फील्ड में रखा किसको, इस मटेरियल को, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो फाइनली क्या होगा कि इसके पास है क्या, तो इसके पास मान लो है ना, ठीक है, जो भी रहा यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं, मैं उल्टा कर लिया, तो ठीक है, ये आपका माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज पे फोर्स किधर होगा, Q इंटू ई इधर, और माइनस चार्ज पे फोर्स कैसा होगा, Q इंटू ई, है ना। तो नेट फोर्स जो इस पे हो रहा है, एज ए देखोगे, एज ए डायपोल देखो आप, है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ रखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना, क्यू ई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना, क्यू ई, इस पे, है ना। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, अगर इस पे देखोगे तो जीरो, ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, अभी भी जीरो। बट होता है क्या है कि मान लो मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल जनरली लोग यूज़ करते हैं, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। मान लो आपके पास दो हैंड है ना, तो ये इधर 10 लोग हैं, इधर भी 10 लोग हैं, आपके हाथों को खींच रहे हैं, ठीक है, तो आप पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, ठीक है ना। इधर भी 10 लोग, इधर भी 10 लोग, उसने दिया 10 न्यूटन, इधर भी दिया 10 न्यूटन, ठीक है, नेट फोर्स ऑन योर बॉडी इज जीरो, ठीक है। बट अगर मान लो 1000 लोग आपको इधर से खींचे और 1000 लोग इधर से खींचे, तो अभी भी नेट फोर्स कितना है आप पे, जीरो। बट रियल में क्या आप कोई फोर्स फील नहीं कर रहे हो क्या, हम लोग फोर्स फील करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। देखो इधर का फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन, है ना, इधर का फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन। बट क्या हमारे बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं होता है क्या, होता है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1000 लोग इधर खींच रहा है आपको, 1000 लोग, तो आप बड़ा नेट फोर्स आप जीरो फील करते हो, रियल में ऐसा होता है क्या, नो, है ना। तो मेटेरियल के साथ भी ऐसा ही होता है, इस पे रियल में नेट फोर्स जीरो है, बट इंटरनली क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, एक खिंचाव होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इनसाइड द मटेरियल, है ना। और वो स्ट्रेस क्या होगा, एक लिमिट तक ही सर्वाइव कर सकता है। आप पे कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन इधर और 1000 न्यूटन इधर, है ना। मान लो इधर कितना हो गया, 2000 न्यूटन, और इधर भी कितना हो गया, 2000 न्यूटन, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया आप पे, जीरो, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी ब्रेक कर जाए, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या ना, कि सिंपली जितना आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग डिटेल में और पढ़ते हैं, है ना, इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।